नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इलाके कर्नाट प्लेस में, जहां पर हम लोगों के बीच में एक मुद्दा लेकर आए हैं। 2024 की तैयारी किसका पल रहा है भारी, इस विषय पर हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, सरकार के तो आएगी किसकी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। हालांकि भाजपा का जो वर्चस्व है वो जो पिछले समय में था, हालांकि वो आज भी बना हुआ है, लेकिन इस बार ऑपोजिशन जो है वो गठबंधन के साथ आ रहा है, तो एक करारी टक्कर हो सकती है। हालांकि भाजपा की स्थिति अभी भारत में काफ़ी मजबूत है। हालांकि सरकार या जो भी सरकार है, यहाँ पे सिर्फ भाजपा की बात नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी सरकार शासन में हो, कोई भी पार्टी शासन में हो, तो उसके समय पे यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गलत कार्य हो जाते हैं तो उसे सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कांग्रेस के समय पे दंगे नहीं होते थे? हालांकि ये सवाल उस समय भी उठ सकता था जिस समय कांग्रेस शासन में थी। तो ये तो है ही कि ऑब्वियसली किसी की इमेज को गिराने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग मापदंड अपनाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, ये काम है राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल होते ही इसीलिए है, विपक्ष होता ही इसीलिए है, ताकि शासन स्तर पर यदि कोई है तो वो उससे सवाल उठा सके, सवाल पूछ सके। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के समय पे यदि विपक्ष मजबूती नहीं दिखाएगा तो जो भी शासन में होगा वो अपनी मनमानी करने लगेगा। इसलिए मेरे हिसाब से जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, पारदर्शिता भी उससे बढ़ेगी और कोई ना कोई उनके सामने सवाल पूछने वाला भी रहेगा, तो जनता के हित में फैसले होंगे। साफ तौर पर नज़र आ रहा है बीजेपी ही जो है पूरी बहुमत लाने वाली है। हालांकि टक्कर जरूर हो सकती है सर, सवाल तो उठते रहते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं खुद 18 वर्ष से कम का हूँ। एक ही सरकार आएगी जो पिछले 2 बार से रही है। अरे विपक्षी तो बोलते ही रहेंगे, विपक्षियों का काम ही है, या कुछ कर नहीं सकते तो बोल तो सकते ही है ना। भगवान ने मुंह दिया ही इसलिए कि बोल सके, कर तो सकते नहीं कुछ। पिछले 9 सालों में देखिए कितने ही काम कर चुके हैं मोदी जी, और ये अपने 70 सालों में क्या ही कर चुके। अरे मणिपुर के मामले में अमित शाह जी ने अपनी बात रखी थी, उसमें विपक्ष ने उनका सहयोग नहीं करा। अब देखा ना अपने कि जब मोदी जी ने हुंकार भरी तो पूरा सदन खाली हो गया। क्लिप्स तो देखी होंगी आपने, राहुल गांधी जी अपने चेले चपाटे लेके वहाँ से भागने लगे, पूरा सदन खाली था। मोदी जी ने ये तक बात कही कि जब हम बोलते हैं तो ये सुन नहीं पाते, और जब ये बोलते हैं तो हम आसानी से सुनते हैं बैठ के। ये चीज़ें तो देखी है ना, ये चीज़ें गवाह है कि मोदी जी को कहाँ तक डंका है। कोई और चांस है नहीं और कोई है नहीं, विपक्ष टूट गया है, विपक्ष बिखरना शुरू हो चुका है। तो एक दूसरे को आई डॉट एन डॉट डी डॉट जो थे जीरो से मल्टीप्लाई हो गए, जीरो होना शुरू हो गए हैं। अभी से लड़ाइयाँ चालू हो चुकी हैं कि हम यहाँ पे राजस्थान में हमारे 47 सीटें हम कांग्रेस करें, हम करेंगे, वो करें हम करेंगे। दिल्ली में हम करें, हम करेंगे। मतलब कोई वो नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, कुछ नहीं। हम मिलके हम अपना करेंगे, तुम अपना करो। ये पार्टनरशिप थोड़ा तो पार्टनरशिप में बोलते हैं। एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, एक दूसरे बहस कर रहे हैं। इससे ये नहीं चल सकता। ये कुछ ही दिन का था, ये घोंसले थे और कुछ नहीं था। नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं जो अपने आप को सोचे मैं प्रधानमंत्री, वो आए थे दिल्ली आए थे। ना वो केजरीवाल से मिले, ना वो राहुल गांधी से मिले, ना कांग्रेस किसी से नहीं मिले। आए हैं, 2-3 बातें करी हैं और फिर चले गए वापस। अभी तो अलग हो रहे हैं। अभी देखिएगा अगली मीटिंग फिर दोबारा कह रहे हैं बेंगलोर में होगी, या फिर अगली मीटिंग ये कह रहे हैं फिर जयपुर में होगी। जहाँ भी मीटिंग होगी फिर देख लीजिएगा 2-4 कम मिलेंगे आपको। केजरीवाल नहीं जाएंगे उस मीटिंग में, देख लीजिएगा। फिर ये बिखरे हुए मिलेंगे, बिखरे हो चुके हैं, बिखरना शुरू हो चुके हैं। ये एक हुए नहीं थे कभी, ये बस वो फॉर्मेलिटी कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हम हमारे करने से देश की जनता डर जाएगी, मोदी डर जाएंगे। इससे करने से कुछ नहीं हो सकता सर। तो 2024 की लड़ाई बड़ी है, विपक्ष भी है सामने और सरकार भी है, लेकिन वैसे जहाँ तक है बीजेपी बहुमत में ही आएगी। मोदी एक प्रकार से बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है बीजेपी के, और उन्हीं के चेहरे पे 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और वादा है, गारंटी भी दी है, मोदी जी ऐलान किए हैं लाल किले से कि हम आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2024 में बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1947 में बीजेपी थी, 1947 में बीजेपी थी नहीं थी ना? दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? भारत पाकिस्तान का हुआ था बंटवारा, किस उस पर हुआ था? हिंदू मुस्लिम पे ही हुआ था ना। फिर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति तो कांग्रेस ही कर रही है ना। हिंदू मुस्लिम कहाँ से बीजेपी कर रही है? आवास योजना दिया गया, उसमें देख दिया गया था कि मुस्लिम को मत देना। मुस्लिम में तो उसका सबसे ज़्यादा तो लाभ मुस्लिम उठा रहे हैं, उसका मुस्लिम उठा रहे नहीं उठा रहे हैं भाई। फिर इसमें धर्म की राजनीति कहाँ से आ गई? बल्कि तो धर्म की राजनीति तो ये कर रहे हैं, हिंदू को टारगेट कर रहे हैं लगातार। हिंदू राज से कोई मतलब नहीं है। हिंदू को हिंदुत्व का परिभाषा बता रहा है सलमान कुरैशी।
कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? हम कर रहे हैं। धर्म की राजनीति वही कर रहे हैं। आप खुद देख लो, बयान अभी तत्काल का हिंदू राज्य से कोई मतलब नहीं है, ये उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लोगों से बात की, जाना उनकी राय। उनका साफ तौर पे कहना है जो पलड़ा जो भारी लग रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है। आप भी जो अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करिए। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसारथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।